हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस यूके में कैसा है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि मैंने भी यहाँ से स्टडी की है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सबको बताऊंगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी आना चाहते हैं यूके में ग्रेजुएशन पे या फिर मास्टर्स पे, बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट उनको आना चाहिए या नहीं वो भी बताऊंगी। हाउ एवर जो अभी अपकमिंग अपडेट आने वाली है पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग, उसको मैं इसमें कंसीडर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो क्या रिजल्ट आएगा या फिर क्या अपडेट आएगी। बट येस, जैसे ही 14 को वो न्यूज़ आती है कि क्या डिसीजन लिया उन्होंने पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग, वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर न्यू अपडेट्स। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। बिकॉज जब भी हमें इंडिया से या किसी भी कंट्री से आना होता है तो हम यूट्यूब पे सर्च ज़रूर करते हैं कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड वीडियो है उसमें इन 2024 जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का वो कैसा है, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट भी होता है बिकॉज मैंने भी जब मुझे आना था तो मैंने भी यहाँ पर सर्च किया था कि कैसा वहाँ पर इन्वायरमेंट है, कैसा स्टडी होगा, कैसा फीस के रिगार्डिंग या फिर अकोमोडेशन के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए जब हम आने वाले होते हैं यहाँ पर तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं सो दैट हमें थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए कि हमें वहाँ पर जाके कैसे क्या करना है, अगर आपके रिलेटिव हैं यहाँ पर या नहीं है। दोनों ही केस में, बिकॉज अगर रिलेटिव भी हैं वो आपकी कुछ सिनेरियोज में मदद कर सकते हैं, जैसे कि इनिशियल डेज में आपको अपने पास रख सकते हैं या फिर आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप के लिए उन्होंने अकोमोडेशन ढूंढ दी तो आपको वहां से कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ का जो बिल्कुल ही टेम्परेरी थिंग है ना वो अकोमोडेशन ही है। पता ही नहीं होता, 1.5 ईयर में मैंने 4 अकोमोडेशन चेंज कर लिया। रेस्ट ये डिपेंड भी करता है, सबका सिचुएशन अलग होती है, सबके सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, राइट। बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पर जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब से मैं आई हूँ तभी से मेरी जॉब बिल्कुल सेट है। बट मुझे अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है यहाँ पर आने के बाद। ये डिपेंड करता है सबकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 ईयर से सेम जगह ही रह रहे हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। सो let's get started with the topic of today. So आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को। अभी ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए भी हो सकती है जो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली यहाँ की चीज़ें बताऊंगी। और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो खुद ये वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको यहाँ पर आने के बाद। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि टू कंक्लूड द टॉपिक कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंस में कैसा रहा, मेरे साथ कैसे हुआ। एंड देन एट द एंड वी विल टॉक अबाउट कि आना चाहिए यूके में या नहीं आना चाहिए। सो जस्ट स्टे ट्यून टू द वीडियो के में जो चैलेंज आता है फर्स्ट नंबर पे वो होता है जॉब का चैलेंज। अगर यहाँ पर आप आ रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर नहीं तो ट्राई कीजिए। आप जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है या आपने अप्लाई कर दिया है तो तब से आप जॉब्स जो है वहीं से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो वाई नॉट कि आप वहाँ से करके आएँ, उससे क्या होगा आपका टाइम सेव होगा। मे बी आपको जॉब मिल जाए एंड यहाँ पर आने के बाद आप एज सुन एज पॉसिबल उसको स्टार्ट कर पाएँ ऑन पार्ट टाइम, राइट। तो जॉब का है यहाँ पर, यस लेट मिल रही हैं बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉब्स हैं ही नहीं, जॉब्स हैं बट स्किल्स की कमी है। जो जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड जो है सीवी में एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, दैट इज़ वाई सब ये बोलते हैं कि जॉब नहीं है। बट येस एब्सोल्युटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ज़्यादा फुल टाइमर्स से जॉब ढूंढने में, बिकॉज हर कोई इंसान फुल टाइमर को ही प्रेफरेंस देना चाहता है पार्ट टाइमर के कंपैरेटिवली। बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप
पार्ट टाइम जॉब का ट्राई कर सकते हैं। एंड आप कैसे ट्राई कर सकते हैं वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सो प्लीज़ चेक देम आउट। अर्निंग वर्सेस एक्सपेंसेस भी बताए हैं कि कितने लग सकते हैं स्टूडेंट के, कितने नहीं लगते, वो सब आप चेक कर सकते हैं। एंड आपको बहुत आइडिया होगा उससे यहाँ पर आने से पहले। एंड ये है कि लेट मिलती हैं जॉब, बट अगर आप यहाँ पर आ गए हो ना, और अगर आप मेहनत कर रहे हो, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड आपको बिलीव है, जिन भी रिलीजन से आप हो, आप जिनको भी मानते हो, अगर आपको उनके ऊपर बिलीव है, अपने आप पर ट्रस्ट है, एंड आप पूरी मेहनत कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब भी ना मिले। आपको इतना जो है पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी अपने लिए, जिससे आप अपनी ग्रॉसरी एंड अपना अकोमोडेशन का रेंट निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ये आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। बट द इशू इज़, अगर आप सोचें कि आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपनी फ़ीस भी भर देंगे, आप सेविंग्स भी कर लेंगे, आप घर पर भी भेज देंगे, और आप अपने सारे एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी के स्टूडेंट टाइम में आपके बहुत खर्चे होते हैं। आपको 20 आवर्स वर्क करना है, आपको अकोमोडेशन का रेंट देना है, आपको ग्रॉसरी करनी है या टिफ़िन जो भी आप लगवाना चाहते हैं, आपको ट्रैवल का खर्चा खुद निकालना है, आपको कॉलेज जाना है, आई मीन यूनिवर्सिटी आपको जाना है, जॉब आपको जाना है, आना जाना करने के लिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत चार्जेस लग जाते हैं। तो बहुत रेयर आपके पास एट द एंड 50 पाउंड या 100 पाउंड मैक्सिमम बचता है। तो ये सबसे फर्स्ट चैलेंज है जो यहाँ पर आकर हर किसी को फेस करना पड़ता है। एंड सेकंड इज़ अकोमोडेशन चैलेंज इसलिए है कि यहाँ पर इजीली अकोमोडेशंस मिलती ही नहीं है जो कि आपको पसंद भी आ जाए, आपके जिस एरिया को आपने चूज़ किया उस एरिया में भी मिल जाए, एंड आपके जॉब यूनिवर्सिटी कहीं से पास पड़े आपको, एंड आपके रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न सब बार बार चेंज करते हैं अपने कामों के अकॉर्डिंग अकोमोडेशंस, या वहाँ पर अगर कुछ ऐसे इश्यूज चलते हों तो इस वजह से बार बार चेंज करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, मिल रही हैं, बट यस उनके रेंट जो है वो हाई हो चुके हैं। पहले से जब मैं आई थी तब यहाँ पर मैं 350 पे कर रही थी, अभी सेम चीज़ के 400 या 450 से कम है ही नहीं, सीधा 100 पाउंड बढ़ गया है। इट्स बीन 1 ईयर, 1 ईयर के बीच में पूरा 100 पाउंड बढ़ गया है डायरेक्ट रेंट में। एंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, हर चीज़, बेसिक ग्रोसरी के रेट्स बढ़े हैं, हर चीज़ बढ़ रही है यहाँ पर। जो यहाँ पर इस सेशन था जो अभी भी है उसको ख़त्म होने में बोलो तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 ईयर्स और वो ख़त्म होगा इतना ईजीली। अब चली गई वो कभी उस सेम प्राइस पे नहीं आती, वो उतनी ही रहती है, चाहे वो रेंट में हो, चाहे वो ट्रैवल के खर्चों में हो, क्योंकि ट्रैवल के खर्चे पहले कम थे, पहले पीस में लगते थे, फिर 1 पाउंड हुआ, फिर 1.25 और अब 1.75। एंड ऐसे ही ग्रोसरी की चीज़ों में है, हर चीज़ में 1 पाउंड, पेनीज ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। अनदर थिंग, यहाँ पर आने के बाद जैसे हम इंडिया में पैसों की वैल्यू नहीं करते, राइट, आई मीन पैसा जो पहले यहाँ पर लगता है ना 1 पाउंड 99p, वहाँ पर हम ये कंसीडर ही नहीं करते कि पीछे क्या है, हमें सिर्फ ये देखते हैं कि 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, ऐसा नहीं होता 100 रुपीज़ 1 पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, राइट, इंडिया में। बट और कंसीडर भी नहीं करता कोई भी, और 1 1 रुपी 2 रुपी के कॉइन्स को भी कंसीडर नहीं करते कि ठीक है पढ़े हैं तो घर में पढ़े रहते हैं ऐसे। बट यहाँ पर आने के बाद ना आपको जो पीस भी हैं, आई मीन पैनीज भी, 89 90 जो छोटी छोटी पैनीज के सिक्के होते हैं वो भी आप इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट जो मैंने यहाँ पर आकर चीज़ देखी, क्योंकि वहाँ पर तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, राइट। एंड अनदर चैलेंज इज़ आप होम सिकनेस बहुत फील करते हैं, कोई भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, या कोई भी जो अपनी कंट्री को छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, वो सब होम सिकनेस फील करते हैं। बिकॉज पिछले दिन आप अपनी फैमिली के साथ थे, आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आप वहाँ पर मॉर्निंग हुई आपकी उनके साथ, और एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो गई। जब आप उठते हैं आपको लगता है यार फैमिली वाले ही नहीं है, आई मीन कहाँ पे किसी और कंट्री में आ गया हूँ, कहीं पे किस घर में रह रहा हूँ, अपना कोई भी नहीं दिखता वहाँ पे।
वो जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये बहुत इमोशनल चीज़ होती है जो कोई भी फील करता है यहाँ पर आने के बाद। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास काम बहुत होता है कि नहीं ये भी, ये डॉक्यूमेंट बनवा लो, वो बनवा लो, जल्दी जल्दी फिनिश करो डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, राइट। हमारा माइंड जो है वो कहीं और डायरेक्ट हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है, तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं। बट धीरे धीरे जब सब कुछ सेट स्टेबल होने लगता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम कहाँ इतनी दूर आ गए अपनी फैमिली को छोड़ के। फिर हम सब ये सोचते हैं कि यार कब जाएंगे वापस, कब अपने घर वालों से मिलेंगे। और जब जाने का टाइम होता है उस टाइम तो हर कोई इतना एक्साइटेड होता है। मैं लास्ट दिवाली पे अपने घर गई थी, तो मैंने लास्ट जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने लैंड किया, उसी टाइम मैंने सोच लिया कि मैं 1 ईयर के बाद अपने घर ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ही मुझे इतना अलग फ़ील हुआ, क्योंकि मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपनी फैमिली से। मुझे इतना अजीब और अलग फ़ील हुआ, बिकॉज़ अब आप इतने पैसे लगा कर यहाँ पर आ गए हैं, तो आपको अपने घर जाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता किसी ने कि ऐसा भी होगा कि हमें अपने घर जाने के लिए इतना सोचना पड़ेगा। बट येस, इट हैपन्स। कुछ लोग होते हैं जो 3 ईयर्स बाद, 4 ईयर्स बाद या 7-8 ईयर बाद सेटल होके भी जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं रह पाते, जस्ट लाइक मी, बिकॉज मुझे तो ये है कि यार लाइफ का कुछ पता नहीं है, राइट। कब तक है, कब तक नहीं है, और अपनी विशेस पूरी करो। यस, हम यहाँ आए, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। आपने पैसे अर्न किए, बट उन पैसों को सेव करके क्या करना है जब उनको लगाने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, राइट। बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली के लिए इकट्ठे करता है। तो मैं गई इंडिया, वहाँ पर उनको गिफ्ट्स दिए, वो बहुत खुश हुए सब, वो मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप अपने पैसों से किसी के लिए कुछ करते हैं, वो भी स्पेशली अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है वर्ड की। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अलग फीलिंग है, बहुत ग्रेटफुल कि उनके बच्चे खुद उनके खुद के पैसों से उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, उनकी विशेस पूरी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को ऐसे करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट आकर नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। जिन्होंने इंडिया में कभी जॉब नहीं की, या फिर उन्होंने जॉब के साथ साथ स्टडी नहीं की, उनको इसमें बहुत इशू आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जॉब भी करनी है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस भी पूरी करनी है, असाइनमेंट्स भी पूरी करनी है, एंड फिर घर आके क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या लेकर जाना है साथ में जॉब पे, वो सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेले स्टूडेंट के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर आने के नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो जाती है। तो आप इन सब के लिए प्रिपेयर होके आएँ। एंड सो अनदर जो लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, वो था इज इट वर्थ कमिंग टू यूके। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मेरा नोन या मेरे घर में से कोई अगर चाहेगा आना, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि येस, कम टू द यूके और एनी कंट्री जिसमें भी आप सोच रहे हैं, जाइए, जो सपने हैं वो पूरे कीजिए, पैसे कमाइए, अपनी लाइफ के ड्रीम्स को अचीव कीजिए। सो यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या स्किल्स मिल सकती हैं। सबसे फर्स्ट, आप फाइनेंसेस मैनेज करना सीख जाते हैं। आपको इंडिया में आपने कभी फाइनेंस कुछ मैनेज ही नहीं किया होता, आपके माइंड की जो पावर है उस तरह काम नहीं करती। यहाँ पर आने के बाद आप कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, कितने आप के एक्सपेंसेस हैं, कितने आपको कहाँ कब देने हैं, लाइक रेंट में, ग्रॉसरी में, कितने आप सेव करेंगे, कितने आपको घर भेजने हैं, आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करने लग जाते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है, राइट। अनदर थिंग आप जो यहाँ पर आके सीखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग। आपको प्रॉब्लम्स, आप यहाँ पर अकेले हैं, आपकी कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि हर इंसान की लाइफ का पार्ट होती हैं। आपको उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे फेस करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, वो सब आप सीख जाते हैं यहाँ पर आके। एंड यहाँ पर आके जो अनदर स्किल आपके पास आती है वो है आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि कैसे डिसीजन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अपने हर छोटी छोटी चीज़ के डिसीजंस खुद लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई नहीं होता पूछने के लिए, बताने के लिए। आपको खुद चूज करना होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस साइड जाना है। बिकॉज यहाँ पे भटकाने वाले लोग यहाँ पर आपको आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उससे
माइंड को रीडायरेक्ट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, बट आपको अपने ऊपर है। यहाँ पर आकर आपको जस्ट एक फ्रीडम लाइफ दी है आपके पेरेंट्स ने कि जाओ अपने सपनों को फुलफिल करो, अपने डिसीजंस खुद लो। ये टू कंक्लूड दिस टॉपिक, यस, अगर आप यूके आना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो जस्ट कम टू द यूके एंड यहाँ पर आइए, अपने सपने पूरे कीजिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, बट एक्सेप्ट कर आइए कि अभी जो कंडीशन है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बैकअप लेके आइए थोड़ा पैसों का, 2-3 मंथ्स का। आपको थोड़ा ये माइंड प्रिपेयर करके आए कि थोड़ा टाइम लग सकता है आपको अपनी जॉब ढूंढने में एंड प्रॉपर सब कुछ सेटअप होने में। सो ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था एंड सजेशंस थे कि आपको जो जो माइंड में रखकर आने चाहिए। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो पाए।